Good morning students. Welcome to science class. Focus on science class 8. Students हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 जिसमें हम सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने सेल के काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेलीज और सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने टाइप्स के सेल होते हैं, ये स्टडी कर लिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है वो बेसिक 3 चीज़ों से मिलके बनता है। एक सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल में होती है सेल वॉल। दोनों का काम प्रोटेक्शन ही है। उसके बाद प्रेजेंट होता है उसके अंदर का फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद में बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, यानी कि किसी भी सेल के बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया। साइटोप्लाज्म में कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में आपको बताया है, जैसे कि राइबोसोम्स के बारे में आपने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, वैक्यूल के बारे में पढ़ा, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा। सिर्फ 4 सेल ऑर्गेनेली के बारे में आपके सिलेबस में दिया है और उतना ही आपने पढ़ा है। सेल ऑर्गेनेलीज और भी होती हैं सेल के अंदर, लेकिन अभी सिलेबस में सिर्फ आपके 4 सेल ऑर्गेनेली के डिस्क्रिप्शन है, वही आपको पढ़ना है। ओके, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ अ सेल, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, थर्ड पार्ट है आपका न्यूक्लियस। आपको स्टूडेंट्स पहले ही बताया था कि जो प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है, दोनों में न्यूक्लियस का लोकेशन डिफरेंट होता है। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में लोकेट होता है, सेंटर में। अगर आपको कोई सेल दिया जाए और माइक्रोस्कोप से आप देखकर उसमें न्यूक्लियस की लोकेशन को पता लगाकर आप बता सकते हो कि ये प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में लोकेट होता है और प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में लोकेट करता है। अब वो साइड में क्यों होता है? क्योंकि प्लांट सेल में लार्ज साइज का वैक्यूल मिलता है, तो प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा जगह वैक्यूल घेर लेता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में आ जाता है, सेंटर में प्रेजेंट नहीं रहता। ओके, चलिए अब पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। फर्स्ट है बेटा, एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। यस, जितने भी सेल्स हैं सबके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड एक बहुत ही मेन स्ट्रक्चर होता है जो सेल में पाया जाता है। नंबर 2, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। इट इज़ स्फेरिकल और ओवल इन शेप एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। क्योंकि हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल में वो सेंटर में लोकेट करता है। उसके शेप की बात करें तो दिखने में स्फेरिकल या फिर ओवल होता है और उसके अंदर बहुत सारा लिविंग कंटेंट होता है, मतलब लिविंग इम्पॉर्टेंट मैटर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो आपको शेप याद करना है, कहाँ पर उसकी लोकेशन है वो याद करनी है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज़ porous and allow the movement of material between the cytoplasm and inside the nucleus। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है उसके अंदर होल्स होते हैं जिससे सामान बाहर से अंदर जा सकता है, और ये अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होना, या इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसे अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएं तो ये है सपोज न्यूक्लियस, ठीक है, ये इतना बड़ा है सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस, इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मूवमेंट करवाती है मटेरियल का बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। देखिए ये है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, एनिमल्स में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, उसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं।
ये जो क्रोमोसोम्स बनते हैं बेटा, ये क्रोमोसोम्स बहुत ही हाईली टेंगल्ड होते हैं। टेंगल्ड का मतलब है कोई चीज़ बहुत ही उलझी हुई है। आप धागा लीजिए और धागे को बहुत ही बुरी तरह उसे उलझा दीजिए तो हम उसे क्या कहेंगे, वो टेंगल्ड थ्रेड है। तो उसी तरह से देखिए मैंने कैसे स्ट्रक्चर बनाया, बहुत सारा उलझा दिया। जब ये बहुत ज़्यादा आपको टेंगल्ड फॉर्म में मिलते हैं तो इन्हीं का नेम होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आर द डेंस टेंगल्ड फॉर्म प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बाद में चल के जब सेल डिवाइड होता है ना तो ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है। तो सेल जब डिवाइड होता है तब फॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम का। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जब ये थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए पड़े होंगे तो हम इसे कहेंगे क्रोमेटिन। जब सेल डिवाइड होगा तो ये क्रोमेटिन एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम, जो कि दिखने में कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, आप इस क्रोमोसोम को कभी भी नहीं देख सकते हैं। इस क्रोमोसोम को देखा जा सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो इस क्रोमोसोम को, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देखे जा सकते हैं। वरना तो ये क्रोमेटिन के फॉर्म में उलझे हुए न्यूक्लियस के अंदर पड़े रहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन जो ये है इनके अंदर क्या है, या क्रोमोसोम है, बाद में क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो इनके अंदर क्या मिलता है, इनके अंदर मिलते हैं जीन्स। अब ये जीन्स क्या है, जीन्स इनहेरिटेंस यूनिट होती है जिनके पास में कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स मतलब जीन्स वो पार्ट होते हैं क्रोमोसोम के जिनके पास में इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म बनेगा, उन्हें हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने के लिए जो कि क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ह्यूमन बींग ही प्रोड्यूस करेगा, बर्ड ही प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास में स्पेशल टाइप के जीन्स मिलते हैं इसलिए। और वो कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने पास में रखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। न्यूक्लियस इज ऑफन कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, क्योंकि सेल में बीच में ही पाया जाता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखता है, तो हम इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लें, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में इसे डिस्कवर किया था। एनिमल सेल जो होता है उसका जो न्यूक्लियस है वो लोकेट करता है इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये मैंने बात अभी आपको बताई थी कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में लोकेट करता है, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो शिफ्ट हो जाता है वन साइड बिकॉज ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से इनमें न्यूक्लियस एक साइड में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि प्लांट सेल में लार्ज साइज का वैक्यूल मिलता है। With a microscope of high magnification, we can see a small spherical body in the nucleus called nucleolus. It contains ribonucleic acid, that is RNA. ये इसका फुल फॉर्म है, राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA को कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही हाईली मैग्नीफाई माइक्रोस्कोप हो, उस माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल शेप की एक और स्ट्रक्चर मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलता है उसके पास में प्रेजेंट होते हैं आरएनए रिप्रेजेंट करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड को। अब ये आरएनए क्या होते हैं, आरएनए आगे चल के प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस में मिलते हैं जहाँ से एक तरह से प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है और हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसफ़र करने में ये हेल्पफुल रहते हैं। न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर और क्या क्या है, न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीज़ें मिलती हैं। एक मिलते हैं क्रोमोसोम, और वो बहुत ही डेंस टेंगल्ड होते हैं, उलझे हुए होते हैं। जब वो डेंस टेंगल्ड स्ट्रक्चर में होते हैं तब हम उन्हें क्रोमेटिन बोलते हैं। और क्रोमोसोम के पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स कैसी यूनिट है, इनहेरिटेंस यूनिट है, जो कि कैरेक्टर ट्रांसफ़र करती है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में। क्रोमोसोम को क्या हम ऐसे ही आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते, और हर वक्त क्रोमोसोम देखे भी नहीं जा सकते। क्रोमोसोम बस जब ही दिखते हैं या जब ही बनते हैं जब सेल डिवाइड होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के अलावा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मिलता है। न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल बॉडी है, न्यूक्लियस के अंदर मिलती है और ये कंटेन करती है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल ही है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में ये भी हेल्पफुल रहता है। ओके,
दिस इज़ फॉर टुडेज़ क्लास। स्टूडेंट, आपको प्रैक्टिकल टास्क 2 और पीछे के पेज में दे रखे हैं 3 और 4, ये तीनों प्रैक्टिकल टास्क आपको पढ़ने हैं। वी विल डिस्कस दिस प्रैक्टिकल टास्क इन आवर ऑनलाइन क्लास। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल।